मातरम। भाइयों बहनों, माताएं व बुजुर्गों, देखा जाए जब हमारा देश आजाद हुआ था, आपका देश आजाद हुआ था, सभी प्राणियों का देश जब आजाद हुआ था, उस समय अंग्रेज 71 देश पर उसकी गुलामी थी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 71 देश को गुलाम बनाए था अंग्रेज। जो कि अंग्रेज जिस देश को छोड़ना चाहता था, उसको छोड़ने के पहले उसका विभाजन करने की कोशिश किया करता था, उसको कई देशों में बांटना चाहता था। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अफ्रीका को कई खंड में बांट दिया, कई देशों को बांट दिया। अंग्रेज को 1943 में पता हो गया था, जब जर्मनी से, जापान से हिटलर ने काफी बम विस्फोट करना शुरू कर दिया, तभी उसको पता हो गया था अंग्रेजों को, उनकी आर्थिक व्यवस्था कम हो गई थी, खत्म हो गई थी। धीरे धीरे अंग्रेज को पता हो गया कि हमको भारतवर्ष अब छोड़ ही देना पड़ेगा। लेकिन छोड़ने के पहले सभी देशों में खंडन करने की कोशिश करता था कि सब देश में, एक देश में कई देश बन जाएं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अंग्रेज जब हमारा देश आजाद हुआ, तब माननीय स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का नौबत आया। उसके बाद अंग्रेज, हमारा देश आजाद होने के पहले इस देश में 565 रियासत हुआ करती थी। हर रियासत के राजा हुआ करते थे, और आजादी के पहले ही अंग्रेज सभी राजाओं को ललकारा करता था कि आप लोग अलग राष्ट्र मांगो, अलग देश बनाओ, अलग अपनी जो है तिरंगा बनाओ, अलग संविधान बनाओ, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे तो हमारा दोष नहीं देना। हमेशा अंग्रेज हमारे भारतवर्ष के 565 रियासत को ललकार करके अलग देश बनाने के लिए तुल्य कर दिया था। लेकिन तमाम राजा महाराजा कहने लगे कि हमारा देश जब आजाद होगा तो हम अपने देश में विलय करेंगे, अपने देश में रहेंगे, ना कि हम दूसरा देश बनाएंगे। 565 रियासत में से 562 रियासत किसी तरह से जुड़ गई। उसके बाद अंग्रेजों के ललकारने पर चूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, 3 जगह का संकट फंसा हुआ था। ये अंग्रेजों के ललकारने में आ गए। मेरे साथियों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अंग्रेज इस तरह से इन तीनों राज्यों में, हैदराबाद का शासक मुसलमान था और चूनागढ़ का शासक निजाम था, और जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह वहां का प्रधानमंत्री, ये तीनों अलग देश बनाने के लिए तुल्य हो गए। मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, भारत माता की जय।